प्रश्न 11। एक आयताकार मैदान 80 मीटर लंबा तथा 60 मीटर चौड़ा है। इसके बीचों बीच में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर 5 मीटर चौड़ी दो रास्ते हैं। रास्ते में 0.5 मीटर वर्ग के कितने पत्थर फर्श कराने में लगेंगे? तो कह रहा है एक आयताकार मैदान। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो ये है एक आयताकार मैदान। इसका हम नाम दे देते हैं ABCD। ABCD क्या है? एक आयताकार मैदान है जो कि 80 मीटर लंबा है। कितना लंबा है? 80 मीटर। 80 मीटर लंबा है और 60 मीटर चौड़ा है। 60 मीटर चौड़ा है। इस तरह से लिख लेंगे। 80 मीटर लंबा है, 60 मीटर चौड़ा है। इसके बीचों बीच में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर 5 मीटर चौड़ी दो रास्ते हैं। देखिए, इसके बीचों बीच में दो रास्ता है। इसके बीचों बीच में दो रास्ता है जो कि 5 मीटर चौड़ा है। कितना है? 5 मीटर चौड़ा। ठीक है, ये है 5 मीटर चौड़ा। इसका रास्ता कितना है? 5 मीटर चौड़ा। रास्ते में 0.5 मीटर वर्ग के कितने पत्थर फर्श कराने में लगेंगे? तो पहले हम क्या करेंगे? रास्ता का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो रास्ता है उसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए, पहले हम इसका नाम दे देते हैं ABCD तो दे दिए हैं, PQRS सब दे देते हैं। PQRS। ये जो रास्ता है इसका नाम दे दिए हैं PQRS। ठीक है, PQRS। और इसका नाम दे देते हैं EFGH। देखिए, इस रास्ते को हम नाम दे दिए हैं EFGH। ठीक है, अब बीच वाला भाग का हम नाम दे देते हैं LMNO। बीच वाला भाग देखिए दोनों रास्ता में आ रहा है। ठीक है, इस रास्ता में भी ये बीच वाला भाग आ रहा है और ये रास्ता जो है इस रास्ता में भी, यानी लंबा जो रास्ता है उसमें भी ये बीच वाला भाग आ रहा है और इसमें भी बीच वाला भाग आ रहा है। तो इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, PQRS। तो लिखेंगे PQRS की लंबाई। तो PQRS की लंबाई कितना है? देखिए, तो PQRS आयत लिख लेते हैं क्योंकि आयत के जैसा है, तो यहाँ पे हम आयत लिख लेते हैं। ठीक है, आयत PQRS की लंबाई। तो देखिए PQ कितना है? 80 मीटर लंबा होगा क्योंकि ये 80 मीटर दिया हुआ है हमें। आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है, तो इसका भी लंबाई 80 मीटर होगा। यानी यहाँ पे लिख लेते हैं 80 मीटर, कॉमा देंगे। चौड़ाई कितना है? तो देखिए, ये जो आयत है PQRS, इसका चौड़ाई है 5 मीटर। देखिए, 5 मीटर दिया हुआ है चौड़ा। ठीक है, रास्ता। तो ये PQRS जो रास्ता है इसका लंबाई हो गया 80 मीटर और चौड़ाई हो गया 5 मीटर। यानी ये जो चौड़ाई है ये कितना है? 5 मीटर है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 मीटर। 5 मीटर। अब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई है 80, चौड़ाई है 5, यानी कितना हो गया? 400
वर्ग मीटर। देखिए 80 गुना 5 कितना हो गया, 400 वर्ग मीटर। तो पी क्यू आर एस, आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल हो गया 400 वर्ग मीटर। आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना हो गया, 400 वर्ग मीटर। ठीक है, अब हम आयत ई एफ जी एच का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ई एफ जी एच, तो लिखेंगे यहाँ पे आयत ई एफ जी एच की लंबाई और चौड़ाई कितना हो जाएगा। तो देखिए आयत ई एफ जी एच, ई एफ जी एच की लंबाई कौन होगा, तो 60 मीटर चौड़ाई दिया हुआ है आयताकार मैदान का। ठीक है, तो यानी ये होगा 60 मीटर इसका लंबाई, ई एफ जी एच का लंबाई हो जाएगा 60 मीटर और चौड़ाई हो जाएगा 5 मीटर। लंबाई कितना हो जाएगा 60 मीटर और चौड़ाई, देखिए चौड़ाई, ये चौड़ाई कितना है 5 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो चौड़ाई हो गया 5 मीटर। तो क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है 60 मीटर, चौड़ाई 5, यानी 300 वर्ग मीटर। तो आयत ई एफ जी एच का क्षेत्रफल आ गया 300 वर्ग मीटर। ठीक है, अब लिखेंगे आयत एल एम एन ओ, एल एम एन ओ की लंबाई, लंबाई कितना है 5 मीटर, चौड़ाई, चौड़ाई भी 5 मीटर है। तो आयत एल एम एन ओ, देखिए एल एम एन ओ, ये बीच वाला भाग, इसका क्षेत्रफल क्यों निकालेंगे, क्योंकि दोनों सड़क में आ रहा है ये भाग, तो इसका क्षेत्रफल निकालना जरूरी है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल करके दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ करके इसका क्षेत्रफल घटाएंगे, तभी ये जो रास्ता है दोनों, इसका क्षेत्रफल ज्ञात होगा, क्योंकि ये भाग दोनों में आ रहा है, इसलिए इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसका लंबाई देखिए 5 मीटर हो गया, चौड़ाई भी 5 मीटर हो गया। तो आयत एल एम एन ओ की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर। तो क्षेत्रफल, देखिए इसको वर्ग भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, तो इसको हम वर्ग भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आयत कहें, यानी वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते हैं, ये हमेशा याद रखना है। देखिए दोनों भुजा बराबर है, तो इसको हम आयत कह सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आयत को कभी भी हम वर्ग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आयत में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता है। वर्ग को आयत कह सकते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 5 गुना 5 यानी 25 वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुना भुजा, या लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे तो भी आ जाएगा। तो ये आ गया बीच वाला भाग का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे दोनों रास्ता का क्षेत्रफल, दोनों रास्ता का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे, देखिए आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना आया था 400 वर्ग मीटर, और आयत ई एफ जी एच का क्षेत्रफल आया था 300 वर्ग मीटर। तो ये दोनों को जोड़ करके घटा देंगे 25 वर्ग मीटर को। ठीक है, जो बीच वाला भाग है वो 25 वर्ग मीटर है उसका क्षेत्रफल, तो उसको घटा देंगे ये दोनों को जोड़ करके,
दोनों जो रास्ता का क्षेत्रफल है उन दोनों को जोड़ करके इसमें से बीच वाला भाग को घटा देंगे तो आ जाएगा दोनों रास्ता का क्षेत्रफल। तो कितना आ गया, 4 3 7 यानी 700 वर्ग मीटर माइनस 25 वर्ग मीटर। तो 700 में से 25 घटा देंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 675 वर्ग मीटर। तो रास्ता का क्षेत्रफल, रास्ता का कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, 675 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों जो रास्ता है इन दोनों का कुल क्षेत्रफल हो गया 675 वर्ग मीटर। ठीक है, बीच वाला भाग दोनों में आ रहा है इसलिए इसको घटा लिए हैं। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, रास्ते में 0.5 मीटर वर्ग के कितने पत्थर फर्श कराने में लगेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पत्थर, अतः पत्थरों की संख्या बराबर हो जाएगा 675 वर्ग मीटर बटा कितना पत्थर का जो पत्थर कैसा है, वर्ग के जैसा दिया हुआ है। देखिए रास्ते में 0.5 मीटर वर्ग के यानी पत्थर वर्ग के जैसा है। ठीक है, उसका दोनों भुजा बराबर है। भुजा की लंबाई है 0.5 तो 0.5 गुना 0.5 कर देंगे, वर्ग मीटर में होगा ये भी। ठीक है, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। तो 0.5 गुना 0.5 कर देंगे तो जो रास्ता का क्षेत्रफल आया है उसको हम पत्थर का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा पत्थरों की संख्या, जितना पत्थर लगेगा। ठीक है, तो कितना हो गया देखिए 675 बटा 5 पचे 25। देखिए 5 पचे क्या हो गया 25, तो 0.5 गुना 0.5 क्या हो जाएगा 0.25, इस तरह से हो जाएगा। क्योंकि दशमलव में है तो दशमलव के यहाँ पे देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 675 गुना 100 बटा 25। देखिए दशमलव हटाएंगे तो 100 आ जाएगा ऊपर में, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो एक पे 2 शून्य देंगे यहाँ पे और 675 के साथ गुना कर लेंगे तो 25 चौक 100 कट गया। अब इसको गुना कर लेते हैं, 5 चौक 20, हाथ में रहा 2, 7 चौक 28, 2 30, हाथ में रहा 3, 6 चौक 24, 3 27। तो इसका उत्तर आ चुका है 2700। यानी कितना पत्थर लगेगा फर्श कराने में, रास्ता को 2700 पत्थर लगेगा। तो इस तरह हम ज्ञात करेंगे पत्थरों की संख्या। तो दोनों रास्ता का जो क्षेत्रफल आया है उसको पत्थर का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो आ जाएगा कितने पत्थर फर्श कराने में लगेंगे, यानी 2700 पत्थर फर्श कराने में लगेंगे। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।